गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ ना, वो एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे लेके आई हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि फुल डे रूटीन ब्लॉग बनाइए और शेयर कीजिए कि आप कैसे मैनेज करते हैं और अपनी टीचिंग, स्टडी और बच्चों को, घर को कैसे मैनेज करते हैं। तो मैं उसी को लेके वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने बनाई है। वैसे मेरे पे बिल्कुल टाइम नहीं होता, फिर भी मैं ना इतनी ब्लॉगिंग करने की कोशिश करती हूँ। आप मेरे डेली रूटीन में देखेंगे कि मैं कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करती हूँ और कैसे मैं मैनेज करती हूँ। जबकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं रहते हैं, मुझे अकेले अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने स्कूल को और प्लस यूट्यूब को भी संभालना पड़ रहा है। तो मैं कैसे इन सब को मैनेज करती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो में ये ज़रूर देखिएगा। और कैसे मैं मैनेज करके रख रही हूँ ये भी ज़रूर देखिएगा। डेली ब्लॉग्स में तो आप देखते ही होंगे, पर आज जो है मैं अपना फुल डे रूटीन बता रही हूँ, कैसे करके मैं मैनेज करती हूँ अपने घर परिवार को और स्कूल को। तो दोस्तों, मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। मैं भी यहाँ पे सुबह 3:30 बजे उठ जाती हूँ, इसी उम्मीद पे कि भाई मुझे स्टडी करनी है, मुझे अपना हार्ड वर्क करना है, स्कूल में जाना है, स्कूल में पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है और प्लस यूट्यूब को, अपना यूट्यूब के लिए कुछ मेहनत करनी है। इसी आस पे कि कल के दिन ना मुझे ज़रूर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इसी उम्मीद पे इंसान मेहनत करता है। रात को मैं नींद कम ले रही हूँ, क्योंकि आजकल अपनी पढ़ाई भी है। MSc सेकेंड सेम का एग्ज़ाम होने वाला है मेरा, 15 तारीख से है। तो उसी की पढ़ाई जो है आजकल लगातार चल रही है, सुबह शाम चल रही है। तो अपना एक टाइम टेबल बनाया मैंने। रात को मैं लेट में 11:30 बजे तक पढ़ती हूँ और सुबह जल्दी उठ के अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो ये मेरा रूटीन रहता है। और यहाँ सुबह जल्दी उठने के बाद सबसे पहले 3:30 बजे मैं उठ गई थी और अपनी स्टडी स्टार्ट कर ली मैंने। तो ये जो मेरी MSc की पढ़ाई हुई है, इसका मैं किसी के ऊपर भी बोझ नहीं डालना चाहती हूँ, ना ही मैं अपने काम में इसको लाती हूँ। चाहे वो स्कूल का हो, चाहे घर का हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, इसको मैं तभी करना चाहती हूँ जब सब सोए रहते हैं या फिर सब सो जाते हैं। उस बीच में जो मेरा रूटीन होता है ना, वो तभी का होता है कि मैं अपनी नींद कम ले रही हूँ और अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 3:30 बजे उठ गई थी और मैंने सबसे पहले अपने दरवाजे ओपन किए, ताला वाला खोला और फिर मैंने सबसे पहले ठंडा पानी इसलिए पिया कि मेरी बॉडी जो है फ्रेश हो जाए, नींद ना आए। और उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। और बहुत कम टाइम मिल पाता है कि भाई स्टडी कर सकते हैं हम, पर हाँ, मैं टीचिंग करती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो फिर मेरे को थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज है। तो यहाँ पे मैंने ना 1 घंटा पढ़ाई की अपनी, और इसके बाद थोड़ा सा अपनी बॉडी को भी हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पे प्राणायाम और कपालभाति, योगा, थोड़ा बहुत आधा घंटा मैं इसके लिए अपनी बॉडी को देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना योगा कर लेती हूँ, पर ये ऐसा डेली नहीं रहता है। कभी कभी जब मेरे को बहुत ज़्यादा थकान होती है ना, तो मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ। और बीच में मैंने वॉकिंग के लिए जा रही थी, तो वो चीज़ इसलिए बंद हो गई है क्योंकि भैया भी मेरे को ना पढ़ाई के लिए अपना टाइम निकालना है। तो 15 दिन तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो ये वॉकिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था, आधा घंटे से ज़्यादा 1 घंटा तक लग जा रहा था। तो मैं घर पे ही जितना हो सके अपने व्यायाम भी कर लेती हूँ, योगा भी कर लेती हूँ और एक्सरसाइज वगैरह। तो ये मैं आधा घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के अगर स्कूल जाना है तो फिर ये चीज़ों के लिए ना हमें आधे घंटे से, कभी कभी ऐसा होता है कि आधा घंटा भी नहीं दे पाते अपने को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये सब कर रही हूँ। वैसे दिन भर हम जो टीचर्स होते हैं ना, उनको पता है कि भाई खड़े खड़े कितना वर्क होता है और हमें खड़े खड़े ही पढ़ाना होता है। कोई बैठने के लिए हमें बस 1 पीरियड मिलता है, 2 पीरियड होते हैं खाली, सिर्फ उसमें बैठते हैं हम। तो हमारा दिन भर ना योगा ही होता है और व्यायाम ही होता है। पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना बॉडी को ज़रूरत होती है अभी योगा और एक्सरसाइज की, इसलिए। फिर उसके बाद ना यहाँ पे अब टाइम हो गया है खाना बनाने का, क्योंकि 5 बज गए थे। और क्योंकि आज मुझे ना ज़्यादा कुछ रोटी और सब्ज़ी नहीं बनानी है, मैं सिंपल सा पुलाव बना रही हूँ। तो इस वजह से मैं 5 बजे शुरू कर रही हूँ ये सब। जैसे मैं 3:30 बजे उठ गई थी और
5 बजे ना फटाफट से मैं खाना बनाऊंगी, 5:30 बज जाएंगे बनाते बनाते। मतलब ब्रेकफास्ट बनाऊंगी मैं। ब्रेकफास्ट में आज मैं पुलाव बना रही हूँ। वैसे ब्रेकफास्ट में पुलाव सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है और मेरे को भी अच्छा लगता है और मम्मी भी खा लेती है, इसलिए मैं पुलाव बना रही हूँ। और आज ना कोई ख़ास सब्ज़ी नहीं है कि मैं मॉर्निंग में सुबह बना लूँ, तो आज आते समय स्कूल से सब्ज़ी लेके आ जाऊँगी। मतलब रास्ते में ठेली मिल जाएंगी ना, तो वहाँ से सब्ज़ी ले आऊँगी। तो अभी मैं सिंपल सा न्यूट्रेला का पुलाव बना रही हूँ, न्यूट्रेला और आलू का। तो इसके लिए सबसे पहले ना मैं न्यूट्रेला भिगा के रख देती हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा गुनगुना पानी और पीऊँगी। वो मैंने जो सबसे पहले स्टार्टिंग में पिया था वो ठंडा पानी था, और जिससे मुझे नींद ना आए इसलिए मैंने ठंडा पानी पिया था। अब मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी पीऊँगी 1 गिलास। और सुबह सुबह ना बॉडी में थोड़ी फ्रेशनेस होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम एक्टिव हो जाते हैं और काम करने लग जाते हैं। पर ना शाम होते होते मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि हम जल्दी उठ जाते हैं और सारा काम सुबह से कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। तो मैं दिन के समय में जब स्कूल से आ जाती हूँ तब मैं कोशिश करती हूँ आधा घंटा या 1 घंटा मैं अपनी नींद निकालूँ, क्योंकि उस टाइम ना तो पढ़ाई हो सकती है ना कुछ और हो सकता है। तो मैं आधा घंटा ज़रूर अपनी नींद निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना गर्म पानी कर लिया अपने लिए, और यहाँ पे जल्दबाजी हो रही है क्योंकि बहुत लेट हो रही है वही, और 5 बज गए हैं और मुझे अभी सब्जी भी काटनी है, आलू काटने हैं, प्याज काटना है। तो फटाफट से मैंने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद मैंने फटाफट से प्याज आलू काटे, और फिर मेरे को इसका पुलाव बनाना है। तो न्यूट्रेला भीग रहा है अभी, और फटाफट से लहसुन भी छील लिए मैंने। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग में यही काम होता है कि सब्ज़ी अगर बनानी है तो और जल्दी हमें वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी काट ली है, मतलब सब्ज़ी में सिर्फ आलू है यहाँ पे, और प्याज लहसुन अदरक यही सब काटा है अभी मैंने। और सब्ज़ी कुछ नहीं डाल रही इसमें, न्यूट्रेला डाल रही है। सब्ज़ी है भी नहीं है आज, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, तो आज मैं स्कूल से आते वक्त लेके आऊँगी। और बस इतना ही सब्ज़ी मैं डालूँगी आज पुलाव में, और सिंपल सा पुलाव बनाऊँगी। बच्चे घर पे है, स्कूल जा नहीं रहे हैं, अभी इनका स्कूल नहीं खुला है, इसलिए मुझे ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी है। 15 तारीख को इनका स्कूल खुलेगा, तो ये चीज़ हो जाएगी कि मेरे जब पेपर हो रहे हैं ना उस टाइम पे इनका स्कूल खुल रहा है, तो मैं छुट्टी ले लूँगी उस टाइम पे। और ये चीज़ ये है ना, ऊपर वाला देखता ज़रूर है कि 15 तारीख तक ना मैं अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रख सकती हूँ। मतलब ये नहीं कि बच्चों के पीछे भागा दौड़ी मुझे करनी है, कभी कभी सिंपल भी बनाऊँगी तो चल जाएगा। तो यहाँ पे अभी बच्चों का टिफ़िन मुझे रेडी नहीं करना है, सिर्फ अभी मुझे अपना टिफ़िन रेडी करना है, इसलिए मैंने आज पुलाव बना लिया। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, मैगी भी बना लेती हूँ, पोहा बना लेती हूँ, फटाफट बनने वाली चीज़ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, तेल में सबसे पहले मैंने न्यूट्रेला फ्राई किया, फिर उस फ्राई करने के बाद प्याज डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट टमाटर डाल के, और यहाँ आलू भी डाल दिया। फटाफट से इन सबको फ्राई करने के बाद मैंने चावल डाल लिए, मसाले डाल लिए, और पानी डाल के ना इसको पकने के लिए रख दिया, और फटाफट से 2-4 सीटी में ये पक जाएगा। तो जो पुलाव है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा पुलाव का मसाला डाला है, तो पुलाव ना बहुत टेस्टी लगता है। मतलब कैसे भी बना लो बच्चे खा लेते हैं ये पुलाव, खासकर न्यूट्रेला वाला पुलाव। तो फटाफट से मेरा पुलाव रेडी हो गया है। यहाँ पे आज मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। कभी कभी क्या होता है ना, रोटी सब्ज़ी बनानी पड़ती है, उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एटलीस्ट 1 घंटा तो मुझे लग ही जाता है। तो मैं टाइम के हिसाब से चलती हूँ, हमेशा टाइम मैनेज करके चलती हूँ कि मुझे किस टाइम कितना घंटे में क्या काम करना है। तो यहाँ पर मैं ना अब चाय बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी भी उठ गई है और अभी वॉशरूम गई है, फिर वहाँ से आने के बाद मम्मी चाय पियेंगी, तब तक चाय रेडी हो जाएगी। और यहाँ से मैं फटाफट से ना जो गंदगी हुई है उसको भी क्लीन कर लेती हूँ, और नहीं तो ये ऐसे ही रह जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है। साथ साथ में किचन साफ़ कर लेना चाहिए। और अभी बाहर उजाला हो गया है, तो आजकल वैसे भी 5 बजे उजाला हो जाता है। तो यहाँ पे 5 बज गए हैं, मुझे लग रहा है 5:30 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे फटाफट से चाय बनाने के बाद ना अभी मैं चाय भी नहीं पी पाऊँगी, क्योंकि गरम गरम चाय पीने में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं यहाँ पे क्लीन करने के बाद मम्मी को चाय दे दूँगी, और उसके बाद मैं लास्ट में पीऊँगी चाय जब ठंडी हो जाएगी। तो मैं ना मम्मी के लिए गुड़ वाली चाय बनाती हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च का यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि अदरक ना आजकल बहुत गंदा वाला आया है। मैं गलती से ना
मतलब बेकार वाला अदरक लेके आ गई, तो उसकी चाय मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेती हूँ इसमें, और मम्मी के लिए फीकी चाय निकाल लेती हूँ क्योंकि मम्मी गुड़ के साथ चाय पीती हैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए ना चीनी वाली चाय बना रही हूँ क्योंकि मुझे गुड़ वाली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो फीकी फीकी सी लगती है मुझे। तो मम्मी के लिए मैंने चाय निकाल के रख दी है। अब मम्मी को मैं चाय दे दूँगी और अपने लिए थोड़ा सा उबलने चाय और बॉईल करूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे चीनी डाली है मैंने, तो जब चीनी गल जाएगी तो अपने लिए निकाल के रख लूँगी मैं। तो यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है और इसको भी मैं ग्लास में निकाल के रख लूँगी। अब मैं पहले मम्मी को चाय दे देती हूँ क्योंकि मम्मी आ गई है, और अपनी चाय में रख लेती हूँ। अभी जब ठंडी होगी तब पीऊँगी। तब तक मैं यहाँ ना फटाफट से कमरों का झाड़ू मार लेती हूँ। यहाँ मम्मी का कमरा है तो यहाँ पे मम्मी के रूम की सफाई कर लेती हूँ। वैसे मम्मी का रूम हमेशा साफ़ रहता है। मेरे रूम की देखिए कि कैसी हालत हो रखी है। तो यहाँ पे ना बच्चे सोए हैं अभी, और जो भी कपड़े ऐसे फेंके हुए हैं ना, आधे कपड़े धोने के लिए हैं, आधे कपड़े ना सही हैं, तो बच्चे ऐसे ही फेंक देते हैं। पहले इनको सही कर लेती हूँ और यहाँ पे पर्दों की चीट वगैरह लगा लेती हूँ ताकि थोड़ी सी ना फ्रेश हवा अंदर आ जाए, क्योंकि वैसे तो ठंडा हो रहा है। बच्चों ने कंबल ओढ़ रखा है पतला वाला, क्योंकि पंखा चल रहा है। अभी मैंने बंद कर दिया क्योंकि झाड़ू मार रही हूँ। ऐसे बहुत फुल स्पीड में पंखा चला के बैठे हुए थे बच्चे। तो अभी यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी सही कर लेती हूँ। और ना बहुत गंदगी हो रही थी। बच्चे ना क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं, खेलते भी इसी रूम में हैं, और मतलब इस रूम पे आते जाते रहते हैं। मम्मी के रूम में कम जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ना नहीं जाते, मतलब अपने ही रूम पे ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। तो फिर वैसी गंदगी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी मैंने यहाँ पे झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ। तो सफाई से झाड़ू मारना ज़रूरी है। तो मैंने किचन का भी झाड़ू मार लिया है और डाइनिंग हॉल का भी झाड़ू मार लिया है। यहाँ पे ना दरी इसलिए बिछाते हैं क्योंकि बच्चे ना इसमें बहुत गंदा कर देते हैं, तो इसको धोती रहती हूँ मैं, और ये जो दरी होती है उसके ऊपर बिछाती हूँ। तो मेरी चाय हो गई ठंडी अभी, और मैं ठंडी चाय पीना पसंद करती हूँ, तो फटाफट से मैं चाय पी लेती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं आराम आराम से पी रही हूँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी पी रही हूँ क्योंकि टाइम भी देखती रहती हूँ मैं साथ में कितना हो रहा है, और फिर अपनी चाय फिनिश करती हूँ। तो मेरी चाय हो गई है फिनिश। अब मैं इसको रख के आती हूँ किचन में, और उसके बाद मैं अपना कंटिन्यू रखूँगी झाड़ू। तो ना बैठक में भी हम बहुत ज़्यादा बैठते हैं, यहीं पे हमारा खाना पीना होता है। डाइनिंग टेबल में हम कम ही खाते हैं क्योंकि बच्चे ना अभी छोटे हैं तो गिराते रहते हैं, पानी गिराते हैं, कभी कुछ गिरा देते हैं। तो वैसे भी हमें ना नीचे खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम यहीं पे खा लेते हैं। बच्चे टीवी भी देख लेते हैं, तो हमें यहीं अच्छा लगता है, तो यहीं पर हम दरी बिछा के नीचे खा लेते हैं। इसीलिए मैं यहाँ की सफाई ना बहुत अच्छे से करती हूँ, और इसके ऊपर ना एक और दरी बिछाती हूँ ताकि अगर कुछ गिर भी जाए तो इसको ना बार बार हम धो सकते हैं। बड़ी वाली दरी को हम हफ्ते में एक बार बाहर झाड़ के आते हैं और इसके नीचे से अच्छे से सफाई कर लेते हैं, तो जो गंदगी है ना वो ज़्यादा नहीं होती है। और साथ में ना मम्मी पीछे से पोछा लगा रही है। मम्मी को भी पता है इसका स्कूल है, तो मम्मी भी लग जाती है पीछे से। मम्मी चाहे तो आराम से बाद में भी कर सकती है, पर मम्मी भी साथ साथ में ना पोछा भी लगा लेती है। और मम्मी भी ना बिल्कुल एक्टिव है बहुत ज़्यादा, वो भी मेरे साथ साथ पूरा काम करती हैं। तो मम्मी की वीडियो नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि अपने में ही लगी रहती हूँ मैं, इसलिए। पर मैं सच बताऊँ तो ना मम्मी भी, मैं जो काम करती हूँ ना उसके साथ साथ मम्मी भी पीछे पीछे लगी रहती है काम में। तो यहाँ पे ना ये स्टडी रूम है बच्चों का, तो यहाँ पे भी बहुत गंदा कर देते हैं बच्चे, क्योंकि आजकल घर पे है तो कभी इस रूम में कभी उस रूम में, तो यहाँ पे भी ना कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है। इनको वैसे मैं सिखा देती हूँ जो चीज़ जहाँ पड़ी है ना वहाँ रखो, ताकि ना तुम्हें भी दिक्कत ना हो और मुझे भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जो कोई चीज़ कहीं पड़ी होती है ना, इनको ये पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ है। हम फिर पूछते रहते हैं मम्मी ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। जो चीज़ जहाँ होगी वहाँ रखेंगे ना तो वो चीज़ वहीं मिलेगी। पर ना बच्चे ही हैं, छोटा वाला तो छोटा ही है अभी, उसको तो उतनी अकल नहीं है। पर हम बचपन से ही आदत डालेंगे बच्चों की तभी वो सीखेंगे, तो इसे उनको बताते रहती हूँ मैं। और बच्चों का काम है बस वो अपना काम करते हैं और छोड़ देते हैं, तो भाई मम्मी को ही करना पड़ता है सारा काम। और बच्चों को हम ज़्यादा डांट भी नहीं सकते क्योंकि भाई आजकल के बच्चे हैं, अच्छे से समझाओगे तो समझ जाते हैं, ज़्यादा डांटते रहोगे तो आपकी एक बात नहीं सुनेंगे। तो नहाने के बाद मैंने अपने कपड़े धो लिए थे, तो मैंने हाथ से ही धोए आज क्योंकि कम ही कपड़े थे, तो फटाफट से मैंने कपड़े धोए और छत में डाल दिए। और छोटे बच्चे के ज़्यादा होते हैं मेरे, छोटा वाला बेटा ना बहुत ज़्यादा गंदा कर लेता है क्योंकि वो बाहर जाता है और पानी हमारे घर के आगे कितना ज़्यादा जमा होता है आपने देखा ही है।
तो फिर वो ना जितनी बार जाएगा ना उतनी बार वो क्या करता है, अपने कपड़े चेंज कर देता है, क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या होता है, मतलब सफाई वाला बहुत ज़्यादा है ये लड़का। तो फिर इस वजह से उसके चेंज होते रहते हैं दिन भर कपड़े, तो उसी के ज़्यादा हैं, मेरे और मेरे बड़े वाले बेटे के उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। और यहाँ पे फटाफट से मैं कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि भाई लेट भी हो रही है, इस टाइम भी देखते रहना है, फिर इसके बाद मुझे पूजा भी करनी है। और साथ में ना मैं छत में अपने बालों को भी सुखा लेती हूँ, क्योंकि नीचे कंघी करने का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से आसन बिछाया और पूजा करने लग गई। मम्मी ऑलरेडी फूल तोड़ के लेके आई हुई थी, बाहर से फूल तोड़ के मम्मी ने यहाँ मंदिर में रख लिया था। और फिर मैंने फटाफट से पूजा कर ली, क्योंकि मम्मी को भी पता है भी इसको लेट हो जाती है। मम्मी वैसे रोज़ तोड़ के रख लेती हैं फूल। तो यहाँ पे ना फटाफट से पहले तो मैं मंदिर की सफ़ाई कर रही हूँ। मंदिर की सफ़ाई करने के बाद जो कल के फूल होते हैं ना, उनको निकाल के एक डब्बे में रख लेती हूँ और उसको बाहर डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद नए ताज़े फूल जो होते हैं हमारे गार्डन के, उनको मैं भगवानों को चढ़ाती हूँ। और फिर उसके बाद दिया बत्ती करने के बाद मैं पानी चढ़ाने जाती हूँ तुलसी में। तो अभी फटाफट से पूजा का काम हो रहा है। अभी ना बर्तन नहीं धो पा रही हूँ, क्योंकि जो भी मंदिर के बर्तन है ना, उनको हफ्ते में एक बार ही धोते हैं, या फिर जब कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तभी धोते हैं। डेली धोने का टाइम ना नहीं हो पाता है। तो फटाफट से यहाँ पे मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ, और ज़्यादा मुझे कुछ करने का टाइम नहीं होता है। इतना भगवान भी समझते हैं कि भाई इतने ज़्यादा बिज़ी हैं हम। जब घर पे थे ना तो कभी कभी तो कर ले रहे थे, वैसे मेरा बेटा ही करता था कभी कभी पूजा, और कभी मम्मी कर लेती हैं। आज मैंने फटाफट से अपना काम कर लिया है, मतलब अभी हो रहा है 6:40। तो मतलब फटाफट से यहाँ पे मेरा काम हो गया है। अभी थोड़ा सा टाइम और है, तो फटाफट से मैंने सूर्य देवता को पानी चढ़ाया, तुलसी माता को पानी चढ़ाया, और धूप की आरती करके मैं आ गई अंदर को। और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अपना लंच बॉक्स रेडी करना है। तो मैंने जो पुलाव बनाया था ना, वो मैं फटाफट से अपने लंच बॉक्स में डाल लेती हूँ, और उसके बाद मैं होंगी रेडी। तो यहाँ पे ना अब लेट होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फटाफट से मैं कुछ खा के भी नहीं जाती हूँ, और सीधे मेरा ब्रेकफास्ट होगा 10:30 बजे, जब हमारा लंच टाइम होगा। तो यहाँ मैं फटाफट से रेडी हो गई। साड़ी पहनने मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और मैं अगर फटाफट से लपेट लेती हूँ साड़ी, और स्कूल में जाके ही मैं अच्छे से रेडी होती हूँ। पर अभी टाइम था तो मैंने फटाफट से पहन ली अच्छे से। और मेरे स्कूल के टीचर्स भी मुझे बोलते हैं कि तुम साड़ी अच्छे से पहन के नहीं आती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, और मैं फटाफट से ऐसे ही लपेट के चले जाती हूँ। क्योंकि ना अगर साड़ी पहननी है तो काफ़ी टाइम चाहिए होता है, अभी उतना टाइम मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ स्कूल में ही जाके सही कर लूँगी। तो अभी तो ये सही से पहन ली मैंने साड़ी। और यहाँ पे ना काफ़ी बाल झड़ रहे हैं मेरे सर से, क्योंकि अभी सर्द हुआ है। तो यहाँ से जब मैं कंघी कर रही हूँ ना, इतने बाल झड़ गए ना क्या बताऊँ, और धोते समय भी इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था। और अब मैं जा रही हूँ सीधे स्कूल को। और यहाँ पे हो गया मेरा दिमाग ख़राब, क्योंकि रोज़ स्कूटी ना ख़राब हो जा रही है, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है, फिर किक मारना पड़ा। तो दोस्तों मैं आ गई स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद का मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाई। स्कूल से आने के बाद मैंने खाना वाना खाया, और बर्तन वर्तन धो के मैं सो गई। ये सो के उठने के बाद का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं ना 3 बजे उठ गई थी, 2 बजे सोई थी मैं, 3 बजे उठ के मैंने थोड़ा सा पढ़ाई किया, और फिर मैंने कपड़ों में तय मारा जो सुबह डाले थे छत में। तो फटाफट से जितने भी कपड़े थे उनमें तय मारने के बाद अब मुझे बनानी है चाय, क्योंकि मम्मी जाने वाली है योगा। और आज बहुत तेज़ धूप लगी है, क्योंकि आपको वीडियो में भी चमक में आ रही होगी। और यहाँ पे फटाफट से ना जो भी कपड़े हैं, मैं उतने अच्छे से तय तो नहीं मार रही हूँ, पर जितना हो सके उतने अच्छे से मारने की कोशिश कर रही हूँ फटाफट से, क्योंकि ना और काम भी है। मैं ना हर चीज़ में ना ऐसे ही करती हूँ, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। फिर यहाँ पे आ गया चाय बनाने का टाइम, तो मम्मी भी जाने वाली है, तो मैंने फटाफट से सोचा चाय बना लेती हूँ, क्योंकि 3:30 से ज़्यादा हो गए, 4 बजने वाले हैं, और मम्मी चले जाती है 4:30 बजे तक। तो फिर चाय एक तो गरम गरम भी नहीं पी पाती, गरम हो रहा है एक तो, क्योंकि वैसे भी गर्मी है। तो फिर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही पियेंगे, आधा घंटा तो चाय बनने में लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने चाय रख ली है, और मम्मी पीती है गुड़ वाली चाय, जो मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से चाय पत्ती डाल लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अभी चीनी नहीं डालूँगी, कि मम्मी पीती है गुड़ वाली चाय। और यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो गई है, और मम्मी पी के
सीधे योगा भी चली गई हैं। तो बड़ा वाला बेटा मेरा चले गया है ट्यूशन, छोटा वाला बेटा चले गया है खेलने के लिए। तो अभी मेरे पास टाइम है कि मैं अकेले में अपनी स्टडी कर सकूं। तो यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। मेरे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। 2 घंटा पूरा नहीं, बस आधा घंटा। फिर जो चाय बच जाती है ना, उसको मैं फिर दोबारा से पीती हूँ कि चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मेरी चाय ना उतनी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ठंडी ठंडी है। इसको भी साथ में पीती रहूँगी। और मैं यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी कर लेती हूँ अब। तो यहाँ पे मम्मी ने हरी सब्ज़ी काट के रखी थी खेत से, तो इसको मैंने काट के फटाफट छौंक भी देती हूँ। तो मम्मी ने धो की भी रखी है, सुबह बाहर ही धो ली थी मम्मी ने। और फटाफट से बस मुझे काटनी है और उसके बाद छौंकनी है। तो आपके घर में भी अगर सास ससुर है तो इतनी हेल्प तो सभी कर ही देते होंगे। तो इसमें ना मुझे बस ये परेशानी नहीं होती है कि मुझे ना भी धोना है, मुझे तोड़ना है, काटना है। तो आधे काम तो मम्मी कर देती है, जितना हो सके मम्मी भी सोचती है मैं हेल्प कर दूँ। पर यही है कि भाई थोड़ा बहुत ना हमें भी करना चाहिए, किसी की हेल्प का हमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और जितने भी आपसे हो सके ना उतना अपना काम खुद कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ना जितना हो सके मेरे हाथ में है, मैं कर लेती हूँ अपने काम। तो फटाफट से मैं यहाँ पे सब्ज़ी छौंक लेती हूँ और फिर उसके बाद जो भी मेरे पेंडिंग काम है वो कर लूँगी। क्योंकि स्कूल के भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, टीचर डायरी फिल करनी होती है और बच्चों को हमें कल क्या पढ़ाना है उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है। तो वो चीज़ भी मुझे अभी करनी है। और प्लस एडिटिंग का काम, जो ये वीडियो बना रही हूँ मैं, इसकी एडिटिंग भी करनी होती है। तो भी बहुत सारे, अभी इसके बाद भी ना लोगों का इस शाम को जो होता है काम ख़त्म हो जाता है, मेरा आधा काम अभी शुरू होगा। इसलिए ना मैं एडवांस में चलती हूँ हर चीज़ में, दिन में ही मेरी सब्ज़ी बन जाती है। बहुत से दोस्त मेरे कमेंट करते हैं कि तुम इतनी जल्दी सब्ज़ी क्यों बनाती हो। पर ये सब्ज़ी बनाने का रीज़न यही है कि मुझे ना जल्दी से जल्दी खाना बनाना होता है, फिर और काम भी करने होते हैं। जैसे कि मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, नहीं तो अगर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते फिर खाना बनाना पड़ता है ना, फिर उसमें बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और छोटा वाले बेटे को तो बार बार देखना पड़ता है, इसीलिए मैं फटाफट से खाना बना के अपना फ्री हो जाती हूँ। और मम्मी भी कुछ नहीं कहती है कि मतलब रोटी ठंडी हो गई ये वो। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं रहते, तो ऐसा कुछ नहीं कि हमारे घर में कोई कुछ कहेगा। तो मैंने रोटी भी फटाफट बना ली। फिर उसके बाद में बच्चों को 1.5 घंटा तो देती हूँ। 1 या 1.5 घंटा तो डेली का होता है कि मैं उनसे पूछ लेती हूँ। जब छोटे वाले बेटे को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और बड़ा वाला बेटा तो ट्यूशन भी जाता है, 2 घंटे ट्यूशन पढ़ के आता है, फिर घर में वो सेल्फ स्टडी भी कर लेता है। और कभी कभी उससे पूछ भी लेती हूँ मैं। तो यहाँ छोटे बेटे को ना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है क्योंकि वो अभी छोटा है और इसका मैंने ट्यूशन भी नहीं लगाया है। और मैं ना बच्चों को पढ़ाने के बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, ना ही मैं और कोई अदर काम करती हूँ। तब बच्चों की भी पढ़ाई हो गई है और मैंने खाना वाना भी खा लिया है। खाना खा के मैं बस अपनी एडिटिंग के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ। एडिटिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुबह मैं ना अपलोड कर देती हूँ वीडियो। तो यहाँ पे अभी मैं ना लैपटॉप में बैठ गई हूँ एडिटिंग करने के लिए। और एडिटिंग करना इतना टफ है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 9 बजे हमने खाना खा लिया था और अभी मैंने एडिटिंग कंप्लीट कर ली है 10:30 बजे। और मैं 10:30 बजे भी पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा और पढ़ लेती हूँ, नोट्स बना लेती हूँ और सुबह फिर ना इन नोट्स को दोबारा से रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे नोट्स ज़रूरी बनाने हैं क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ना फिर मुझे को दिक्कत आएगी और पूरी बुक को देख के फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो यहाँ पे जो नोट्स बनाती हूँ उन्हीं को मैं दोबारा से रिवाइज़ करती हूँ, फिर एग्ज़ाम देती हूँ। तो दोस्तों ये रहा मेरा डेली रूटीन का आज फुल डे ब्लॉग। तो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो मैं लाती रहूँगी। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसी वीडियो चाहिए।